नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। और आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाएगा और ये हो जाता है आर्टिकल से संबंधित यानी अनुच्छेद। भारत के संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हैं आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाते हैं और कौन कौन से किससे संबंधित हो जाते हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो में। आर्टिकल का ये वीडियो हो जाता है और ये आपकी परीक्षा के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आर्टिकल का ये वीडियो। और यहाँ देखेंगे हम किस तरह के जो हैं आर्टिकल आपसे पूछे जाते हैं। जो केवल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में वो हमने इसमें लिए हैं, बाकी के हमने इसमें नहीं लिए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 1 के बारे में यानी अनुच्छेद 1 के बारे में। तो अनुच्छेद 1 में आपका संघ का नाम और राज्य के क्षेत्र हो जाते हैं। ये हो जाता है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 3 की बात करेंगे, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 3 हो जाता है। अनुच्छेद 13 की बात करेंगे, मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में हो जाता है। ये वो हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 14 आपसे पूछा जाएगा, कानून के समक्ष समानता, ये आपसे पूछा जाता है। अनुच्छेद 16 भी आपसे पूछा जाएगा, सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है ये कहा जाएगा। ठीक है, यानी छुआछूत जो है इससे छुटकारा पाने के लिए अनुच्छेद 17 हो जाता है। अनुच्छेद 18 भी आपसे पूछा जाएगा जो आपका हो जाता है उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत हो जाता है आपका अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 19 में आपका हो जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 21 की बात करेंगे, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का ही संरक्षण हो जाता है अनुच्छेद 21 में। इसके बाद अनुच्छेद 21A ये आपका प्राथमिक शिक्षा का अधिकार हो जाता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये आपका 21A हो जाता है। अनुच्छेद 25 ये अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता देता है, ये अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 30 की बात करेंगे, इसमें आपका अल्पसंख्यकों शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार हो जाता है। और 29 में भी जो है ये आपका अल्पसंख्यकों से दिया गया है, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 31 ही कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या करता है। 32 की बात करेंगे तो ये आपका मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचारों का ये प्रावधान हो जाता है। अनुच्छेद 38 की बात करेंगे तो राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को ये बनाए रखने के लिए किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 40 हो जाता है ग्राम पंचायतों के गठन के लिए, ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अनुच्छेद 44 की बात करेंगे, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता हो जाता है, समान हो जाता है ये, और ये 44 हो जाता है। अनुच्छेद 45 की बात करेंगे तो 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान हो जाता है, ये हो जाता है आर्टिकल 45। अनुच्छेद 46 की बात करेंगे तो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए हो जाता है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 50 आ जाता है हमारा, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना, ये अनुच्छेद हो जाता है 50। अनुच्छेद 51 की बात करेंगे तो यह आपका हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 की बात करेंगे, ये आपका मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हो जाता है। और अनुच्छेद 72 की बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे क्षमा देना या सजा निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना, इस तरह के प्रावधान हो जाते हैं ये अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 74 हो जाएगा, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के मंत्रिपरिषद के लिए हो जाएगा, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 76 की बात करेंगे, ये आपका हो जाता है महान्यायवादी से संबंधित, ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अनुच्छेद 78 की बात करेंगे, ये आपका राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य हो जाते हैं। अनुच्छेद 110 विधेय धन विधेयकों की परिभाषा के लिए हो जाता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा किससे संबंधित हो जाएगा। तो धन विधेयकों की परिभाषा से संबंधित हो जाता है अनुच्छेद 110। 112 दिखाया गया है अनुच्छेद, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से संबंधित। ठीक है, वैसे बजट और वैसे 12 ये हो जाता है 112।
अनुच्छेद 123 संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। सारे आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति की हो जाती है। और अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक से संबंधित हो जाता है। अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 149 की बात करेंगे तो यह आपका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित हो जाता है। अनुच्छेद 149। 155 की बात करेंगे तो राज्यपाल की नियुक्तियों से संबंधित हो जाता है। और 161 की बात करेंगे तो क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति हो जाती है अनुच्छेद 161 में। इसके बाद आ जाता है आपका अनुच्छेद 163, राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद, ये हो जाती है अनुच्छेद 163 में। 165 की बात करेंगे तो राज्य के महाधिवक्ता आ जाते हैं 165 में। अनुच्छेद 167 की बात करेंगे, राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य हो जाते हैं 167 में। सारे आपके लिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, ये सारे जो हैं आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। अनुच्छेद 168 की बात करेंगे, राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था हो जाती है। अनुच्छेद 169 की बात करेंगे तो यह आपका राज्यों में विधान परिषदों की रचना का उन्मूलन हो जाता है अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 170 की बात करेंगे तो राज्यों में विधानसभाओं की संरचना हो जाती है। 171 की बात करेंगे तो यह आपका हो जाता है राज्यों में विधान परिषदों की संरचना से संबंधित। अनुच्छेद आ जाता है 172, राज्य विधानमंडलों की अवधि कितनी होगी, उससे संबंधित हो जाएगा 172। और 173 हो जाता है राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। ठीक है, ये हो जाता है 173। 174 आ जाता है आर्टिकल हमारा, राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान और राज्य विधायिका का गठन। ठीक है, सारे आपको याद रख लेने, एक दो बार आपको इसको रिवीजन करेंगे तो आपके सारे याद हो जाते हैं। और बेहतर है अगर आप इसकी कोई ट्रिक बना के याद करेंगे तो और अच्छा ये हो सकता है। अनुच्छेद 178 विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हो जाते हैं 178 में। 194 की बात करेंगे, ये आपका महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता जो है ये हो जाती है 194 में। अनुच्छेद 200 की बात करेंगे, राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति दी जाती है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। अनुच्छेद 202 आ जाता है, राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, ये राज्य बजट हो जाता है। ठीक है, सारे आर्टिकल हमने नहीं लिए हैं क्योंकि सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सारों से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हमने केवल वो लिए हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 210 आपसे पूछा जाएगा, राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा से संबंधित हो जाता है अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 272 हो जाता है, न्यायालय को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई के बारे में पूछताछ करने का अधिकार। 213 की बात करेंगे तो राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रकाशित करने की शक्ति हो जाती है। अनुच्छेद 214 हो जाएगा, राज्य के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था। 217 की बात करेंगे तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति की शर्तें। शर्तें क्या क्या हो जाती हैं ये आपको दिखाया गया है अनुच्छेद 217 में। 226 की बात करेंगे, उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति हो जाती है 226 में। अनुच्छेद 239 ए की बात करेंगे, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध हो जाते हैं। ये आपसे पूछा जाएगा, 239 ये आपका हो जाता है 239 ए। ठीक है, और दिल्ली के विशेष संबंध में विशेष उपबंध इसमें हो जाते हैं। इसके बाद आपका हो जाता है अनुच्छेद 243 भी, ये पंचायतों के गठन से हो जाता है। यहाँ ये जो है कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 243 बी ये पंचायतों के गठन से संबंधित हो जाता है। 243 सी की बात करेंगे, यह पंचायतों की संरचना से हो जाएगा। 243 जी की बात करेंगे, पंचायतों की जिम्मेदारियां, शक्तियां और अधिकारों से संबंधित हो जाता है। 243 के की बात करेंगे तो पंचायत के चुनाव से संबंधित हो जाता है 243 के। ये हो जाता है 239, राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति 249 में ये हो जाती है। 262 की बात करेंगे तो अंतर्राज्यीय नदियाँ या नदी घाटी बारे में उनसे संबंधित विवादों का ये अधिनिर्णय हो जाता है। अनुच्छेद बात करेंगे 263 के बारे में तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में ये प्रबंध हो जाता है। अनुच्छेद 265 कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, ये आपका हो जाता है 265 में।
बात करेंगे 275 के बारे में, कुछ राज्यों के संघ से अनुदान, ये आपका हो जाता है 275 में। ठीक है, संघ से अनुदान जो मिलता है। 280 की बात करेंगे, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वित्त आयोग की स्थापना हो जाती है 280 में। अनुच्छेद 300 की बात करेंगे तो वाद और कार्रवाइयाँ हो जाती है 300 में। 301 की बात करेंगे तो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति वंचित ना किया जाना, यानी संपत्ति का अधिकार हो जाता है 300 ए में। 311 की बात करेंगे, संज्ञा किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी बढ़ता। ठीक है, ये हो जाता है 311। 312 में आपकी अखिल भारतीय सेवाएं दी गई हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है। और 315 ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपसे तो बार बार पूछा जाता है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 320 की बात करेंगे, ये आपका हो जाता है लोक सेवा आयोग के कार्य हो जाते हैं 320 में। अनुच्छेद 323 की बात करेंगे तो ये आपका प्रशासनिक न्यायाधिकरण हो जाता है। 324 की बात करेंगे, ये निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और निर्वाचन आयोग के नीति ये हो जाता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये भी आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 330 की बात करेंगे तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण ये हो जाता है। 335 की बात करेंगे, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे हो जाते हैं 335 में। 330 आपको बता दिया गया है, ये आपका सीटों का आरक्षण हो जाता है। 352 की बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है आपातकाल की उद्घोषणा, यानी राष्ट्रीय आपात हो जाता है 352 में। 356 की बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ये आपसे इसी तरह से पूछा जाएगा। 360 की बात करेंगे, वित्तीय आपातकाल के बारे में ये उपबंध हो जाते हैं। और 365 के बारे में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में, और ये भी आपका राष्ट्रपति शासन हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे 368 के बारे में, तो संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया हो जाती है 368 में, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, 368 आपसे पूछा जाएगा, इस संशोधन की प्रक्रिया इसमें शामिल हो जाती है। 370 की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर और राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान ये किए गए हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।